हालातों पे किसी के हंसना नहीं, बदमिजाजों से कभी भी उलझना नहीं, राह में मोड़ पे मोड़ आएंगे कभी, बढ़े जो कदम फिर पलटना नहीं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जिंदगी भी क्या है, पहले पढ़िए लिखिए मेहनत करके कुछ बनिए, और जब आप कुछ बन जाते हैं फिर माता पिता बनकर अपने बच्चों को बनाना पड़ता है। पेरेंटिंग भी बिल्कुल स्कूल लाइफ जैसा ही है। अब देखिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और लाइफ में भी आगे अच्छा ही करते जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते तो रोज है, लेकिन उनका ध्यान ना तो पढ़ाई में होता है ना किसी और एक्टिविटी में होता है। बस जैसे तैसे करके क्लास पास आउट हो जाते हैं। टीचर भी उन्हें धक्का देकर कैसे ना कैसे प्रमोट कर ही देती है। तो अगर आप इस नज़र से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं तो आप बिल्कुल क्लास के टॉपर बच्चों में होंगे, और अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप बिल्कुल क्लास के लद्दड़ बच्चों की तरह ही रह जाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि माता पिता और अच्छे माता पिता में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1, देखिए, अगर आपके बच्चे ने कोई गलती की है तो ऐसी सिचुएशन में जो सिर्फ माता पिता होंगे वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अक्सर मदर्स को मैंने देखा है कि कहती हैं कि जब पापा आएंगे तब मैं तुम्हारी शिकायतें उन्हें बताऊंगी और तुम्हारी जब पिटाई लगेगी तब पता चलेगा। दूसरी तरफ फादर्स के भी मैंने देखा है कि फादर्स क्या करते हैं कि अगर माँ ने किसी बात पर बच्चे को डांटा या उनकी पिटाई की तो कहेंगे कि अच्छा ही है तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पिटाई करके तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे लगाती है। दूसरी तरफ जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं। देखिए, जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो अगर बच्चे ने कोई भी गलती की है तो अगर माँ सामने है तो माँ उसको अपने तरीके से हैंडल कर लेती है, और अगर फादर सामने हैं तो फादर उसको अपने तरीके से हैंडल कर ही लेते हैं। फिर बच्चे को हैंडल करने का तरीका फिर चाहे प्यार से हो या गुस्से से हो, वो अपने तरीके से कर ही लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर को अपने बच्चों के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है और माँ उसको डांट रही है तो फादर कहेगा क्यों डांट रही हो इसको, तुम कौन से बहुत अच्छी थी मैथ्स में जो ये बच्चा इतना मैथ्स में अच्छा कर लेगा। दूसरी तरफ फादर अगर किसी बात के लिए कहते हैं तो माँ कहेगी अरे जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा बच्चा निकलेगा, ये कौन सा बड़ा अच्छा ऑफिसर बन जाएगा। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी बच्चों के सामने नीचा दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चों के मन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ जो अच्छे माता पिता होंगे वो इसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है तो वो उस बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चा बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कहेंगे ठीक है मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा या मैं तुम्हें खुद लेकर बैठूंगा, और प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो हम तुम्हें प्रैक्टिस भी कराएंगे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो बच्चों की कमियों को एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, जबकि अच्छे माता पिता बच्चे की कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं देकर अपने आप को अच्छे माता पिता बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें देकर वो एक अच्छे माता पिता साबित होंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सुविधाएं दे देते हैं तो बच्चों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उनके लाइफ में भटकने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो अच्छे माता पिता होते हैं वो ये जानते हैं कि उनके बच्चों को किस उम्र में कितनी चीज की कब जरूरत होगी, और वो उसी हिसाब से अपने बच्चों को चीजें देते हैं, और बच्चों की लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे अपने बच्चों को दूर रखने की भी पूरी कोशिश करते हैं ताकि उनकी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ती चली जाए। यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो बहुत ज्यादा कमी में पले बड़े होते हैं।
बहुत सारे पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि भाई हम तो बहुत कमी में रह लिए हैं, अब तुम मौज करो, तुम्हें जो चाहिए वो करो। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इस तरह से अपने बच्चों को गलत दिशा में चलने के लिए मोटिवेट मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो एक अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना। इसके अगेंस्ट जो अच्छे माता पिता होते हैं वो पार्टिसिपेशन थ्योरी पर चलते हैं, यानी कि वो आपस में मिलजुल कर काम करने पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब आप सब मिलजुल कर काम करते हैं या बच्चों के साथ हर बात को डिस्कस करते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये काम हमारा है और इसे हमें अच्छे से करना है। इससे क्या फायदा होगा कि बच्चों में सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और बच्चा बचपन से ही हर काम को बेटर वे में करना सीख लेता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, यानी हर बात को कहने में विश्वास रखते हैं। मान के चलिए जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से कहेंगे कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें बड़ों के साथ किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। दूसरी तरफ जो अच्छे माता पिता होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, वो कहने पर नहीं वो करने में विश्वास रखते हैं। देखिए जैसा भी कहा कि जो सिर्फ माता पिता होंगे वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों के साथ बात करने की। इसी सिचुएशन में जो अच्छे माता पिता हैं वो अपने से बड़े हर व्यक्ति के साथ बहुत ही सम्मान के साथ पेश आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनके बच्चे बिल्कुल उन्हीं को कॉपी करते हैं। जब बच्चे पेरेंट्स को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि बड़ों से बात करने का यही सही तरीका है, तो वो अच्छी बातें बिना कहे अपने आप सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो या तो बहुत लीनियंट होते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। या तो वो बिल्कुल छूट दे देते हैं कि जो बच्चा कर रहा है करने दो, या फिर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि उसके हर पल पर नज़र रहती है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये दोनों ही सिचुएशन या ये दोनों ही तरीके जो हैं बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो अच्छे माता पिता होते हैं वो जानते हैं कि कब उनको लीनियंट होना है और कब उन्हें स्ट्रिक्ट होना है, जिससे वो अपने बच्चे का अच्छे से विकास कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो एक सेल्फिश इंडिविजुअल तैयार करते हैं, यानी कि वो अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ही एनकरेज करते हैं कि तुम ऐसे पैसा कमाओ, वैसे पैसा कमाओ, खूब मज़े करो। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ही दौड़ने लगता है और ऐसे में वो ना तो अपने माता पिता का ध्यान रखता है ना ही अपने परिवार का ध्यान रखता है, बस वो अपने ही सुख के बारे में सोचता है। और इसके अलावा जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही मॉरल वैल्यूज, लाइफ के प्रिंसिपल्स और इमोशंस के साथ में उन्हें बड़ा करते हैं। वो पैसा कमाने पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। तो इस तरह की बातें लेकर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो एक सेल्फलेस इंडिविजुअल्स बनते हैं और इसी तरह के बच्चे अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और यही वो बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप का सर ऊंचा करते हैं। इसलिए आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो माता पिता अपने बच्चों को बिना वैल्यूज़, बिना प्रिंसिपल्स के सिर्फ पैसे के बल पर बड़ा करते हैं, उन बच्चों के जीवन में पैसे की हमेशा कमी रहती है। और जो माता पिता अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और इमोशंस के साथ बड़ा करते हैं, उनकी लाइफ में ना तो पैसे की कमी रहती है, ना इज्जत की कमी रहती है और ना ही कभी प्यार की कमी रहती है। तो अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज़ के साथ ज़रूर बड़ा कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिर्फ माता पिता होते हैं उन्हें बच्चों की परवरिश के लिए एनवायरनमेंट का पता ही नहीं होता है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए या बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। वो किसी भी जगह कभी भी मुंह उठाकर चल देते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं लगता है कि ये जगह उन बच्चों के लिए सही है या नहीं है। इसके दूसरी तरफ जो अच्छे माता पिता होते हैं वो जानते हैं कि कौन सी जगह, कौन सा माहौल उनके बच्चों के लिए अच्छा है और कौन सा माहौल बुरा है, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। एक बात याद रखिएगा
कि बच्चों की परवरिश पर माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और यही फर्क आपको माता पिता और अच्छे माता पिता के बीच बांट देता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो सिर्फ माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग होते हैं, यानी अपने बच्चों को बात बात पर डिस्करेज करते हैं। मान लीजिए कि उनका बच्चा बहुत ही धीरे धीरे याद करता है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है, तो बार बार कहेंगे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें जब पेरेंट बार बार बच्चे से कहते हैं तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर पाएगा। और होता भी यही है कि माता पिता के शब्द कभी कभी सच साबित हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके अगेंस्ट जो अच्छे माता पिता होंगे वो इसी सिचुएशन में अपने बच्चे से क्या कहेंगे, वो हमेशा यही कहेंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। तो धीरे धीरे जब बच्चे को बार बार इस तरह का पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा तो बच्चे के दिमाग में ये बात आ ही जाएगी, हाँ वो कर सकता है, हाँ वो जरूर करेगा। और वास्तव में ऐसा होता भी है कि जिस बात को हम बार बार कहते हैं तो वो बात हो ही जाती है। इसलिए आपसे यही कहूंगी कि हमेशा बच्चों के लिए अच्छी ही बातें अपने मुंह से निकालिए, कभी भी कोई गलत शब्द बच्चों के लिए ना यूज करें। ये थे वो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो माता पिता और अच्छे माता पिता को अलग कर देते हैं। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि आपके माता पिता ने आपकी परवरिश करके खुद को साबित किया, अब आपकी बारी है। आज के वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी एक अच्छे माता पिता साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।